ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। सावन मास महात्म की जय। सावन मास महात्म का 17वां अध्याय पवित्र रोपण। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, अब मैं आपसे सुपवित्र रोपण के विषय में बताता हूँ। पहली सप्तमी के दिन आदि वासन कर अष्टमी यो दूसरे देव का प्रतिपदा आदि के लिए पवित्र रोपण करना चाहिए। जो जीव पवित्र बनाता है उसके सुपुण्य का फल सुनो। हे विप्र, वह सब ज्ञान, व्रत, दान तथा सब तीर्थ भीषोचन का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें यह कोई संशय नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञाता शिव सब में निवास करते हैं। अंत ना तो आदि दुख, पीड़ा तथा बाधि होती है, ना उसे शत्रु से उत्पन्न भय होता है, ना ग्रह से उत्पन्न पीड़ा कभी होती है, तथा उसके आलप यह महान सब काम सिद्ध हो जाते हैं। वात्सव नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। सनत कुमार ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, आपने जो पवित्रता रोपण कहा है वह स्वामी उनके निर्माण की विधि और उनकी सही विधि को कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सोना, तांबा, चांदी, विशेष रेशमी वस्त्र, कुश या काष्ठ से निर्मित यह ब्राह्मणी रुई से सूत काटे सूत्रों को त्रिगुणित करने पर उनको 360 गुना उत्तम पवित्र कर गाय के 300 गुना उत्तम पवित्र कहा गया है। 360 सूतों को उत्तम, 270 को अध्यान और 180 सूत को आध्याम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 36 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है। यह 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12 और 8 ग्रंथि का पवित्र निर्माण करे। वह 108 ग्रंथि का उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम, 27 ग्रंथि का अनिष्ट पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि सीमती पवित्र, कानिठ, जांग तथा मध्यम जांघू तथा पवित्र उत्तम होती हैं। उससे पवित्र की सब गांठों को केसर से रंगे तथा सर्वतो भद्रा देवी का अर्चना कर देवी के समक्ष कलश या पवित्र बांस पात्र पर रखे 3 सूत में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का आवाहन करें। 9 सूतों में ओकार, सोम, वाहिनाग, चंद्र, रवि, ईश और शिव देव और ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूँगा। विशेष देव का आवाहन पूर्वक स्थान करें। अब ग्रंथियों में देवों के स्थान की विधि कहूँगा। क्रिया सोरुषि, वीरा, विजया, अपारजिता, मनोमणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा इन नामों के
आदि में प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्याएं के अनुसार आविंती कर आहन तथा चंदन दी से अर्चना करें। धूप देकर प्राणों को लगाकर ग्रंथि की संख्या के अनुसार आमिति कर आवाहन की संख्या के अनुसार अहित कर आवाहन तथा चंदन दी से अर्चना करें। धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को अर्पण करें। यह देवी का पवित्रो प्रायण विधान मैंने आपसे कहा। यह दूसरे देव का प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्र रोपण करे। उन देवों के बारे में आपसे कहता हूँ। ध्यान श्री गौरी गणेश चंद्रमा गुरु भर्षक चंडिका अम्बा वासुकी ऋषि चक्रपाणि अनंत शिव ब्रह्मा और पितर उन देवों का प्रतिपादक आदि तिथि में अर्चना करें। यह पवित्र रोपण प्रधान देव का है। उनके अंग देव को 3 तार वाला पवित्र समर्पण करें। ईश्वर ने कहा है 15 सावन महीने के दोनों पक्षों की नौमी तिथि के दिन जो कुछ कर्तव्य है उसे कहूँगा। हे विपेंद्र, नवमी के दिन यथा विधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चना कर नक्त व्रत कर दूध और शहद मिला हुआ भोजन करें। वह दोनों पक्ष की नवमी को उपवास करें। कुमारी नाम से चंडिका का भी निरंतर पूजन करें। जो उत्तम भक्ति द्वारा श्री दुर्गा का पूजन कर लेता है वह जहाँ गुरु निवास करते हैं उसी परम उत्तम लोक में जाता है। हे सनत कुमार, मैंने आपसे यह नवमी का विधान कहा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत गीता की जय। भागवत गीता में हे अर्जुन, संसार में योग सदा प्रधान। योग नष्ट जब होते हैं प्रगट होत भगवान। योग मुझे प्यारा अधिक योगी मेरे मीत। जिसको सुख दुख सम सदा तुलने धाम वास गीत। कुंती सुत योगी मानो तब होगी निरंतर। जिससे प्रिय होगी मुझे और योग से प्यार। मुक्त होता है योगी सदा जिसे ना फल की आस। उस योगी के टूटते हैं पांडव सभी पास। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। चौथा अध्याय कर्म ज्ञान संन्यास योग। संजय ने कहा कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे कुंती, ज्ञान का जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है उसी ज्ञान का उपदेश मैंने सूर्य को भी दिया था। सूर्य ने यही अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने राजा इच्छुक को दिया। वह ज्ञान योग परंपरा से चला आ रहा है। इस ज्ञान को राजा ऋषियों ने भी जाना तथा उसका अनुसरण करते हुए अपने जीव का कल्याण किया है। अर्जुन, वह ज्ञान कालांतर में समूचे भूमंडल से लुप्त हो गया था, जिसके विस्तार रूप से अब मैंने तुझे बताया है, क्योंकि तू मेरा परम प्रिय सखा है।
सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आप मेरे सखा हैं, आपका जन्म भी इसी बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है और तुम भूल गए हो। जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में शीतल हूँ, तथापि अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रबल हो जाता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर भी जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणगत को बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरा मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे जिनको सेवा करें, वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्ध की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने गुणों और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्धि नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। एतयम पूर्व पुरुष के किए हुए कर्म को तू भी कर है अर्जुन। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसके विचारों में विद्वान भी बुद्धि की चकरा जाती है। उसे कर्म का वर्णन मैं तुमसे कहूँगा, जिसके जानने से संसार के बंधन से छुटकारा मोक्ष के भागी होगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। अर्जुन, जो कर्म कितने ही लोग करने की कोई कामना नहीं रखता है और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म होकर निर्मल हो गए हैं, उनको पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर कहता है और उनमें आसक्ति भी नहीं रखता है और अनिराश्रय की संतुष्ट रखता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। देव योग से जो कुछ मिल जाए उसी पर संतुष्ट रहता है, जो हर शोक आदि दू से मुक्त रहता है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता। कर्म की सिद्धि या आसक्ति में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो अज्ञान के कर्म करता है, वह सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्मा है, आहुति देने वाला भी ब्रह्मा है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञानमय है, उनको ब्रह्मा प्राप्त हैं। कोई
कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में ज्ञान रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसा है जो अपनी इंद्रियों को तथा कर्मों को समय रूप अग्नि में मोह कर देते हैं, होम कर देते हैं, और कितने ही इंद्रियां रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप में शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणी के कर्मों को आत्मा ज्ञान से प्रज्वलित समय रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई दो द्रव्य ज्ञान करते हैं, कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं, और कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्रणव और अपना आयु में प्रणव को रोकते हैं, और प्राण आयु में अपना आयु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर करके प्राण को होमते हैं। वह ज्ञान है, और ज्ञान से ही उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वह सनातन ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको वह लोक और परलोक दोनों ही नहीं है। इस प्रकार से बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वह सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते वह उनको लोक और परलोक दोनों ही नहीं है। इस प्रकार से बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित वर्णित है। इस सब को कर्म से उत्पन्न हुआ जानो। हे परंतप, द्वार में ज्ञान से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। वह पार्थ फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान यज्ञ का तत्वर्दिष्ट और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश कहेंगे। इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनको नियम पूर्वक प्रसन्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर न होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में देखोगे आदि यादि। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाला हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार ज्वालित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। वह ब्रह्म बहुत काल प्रांत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप में ही प्राप्त होते हैं। जो श्रद्धा भाव पुरुष इंद्रियों को जीत कर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है और अज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिसके मन में संदेह रहता है उसको वह लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिससे परमेश्वर और निस सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसके परमेश्वर आराधना और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिया है। हे अर्जुन, इस आत्मा ज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अत्यम अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संकल्प को ज्ञान रूपी तलवार से काट कर मेरे
बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय मेरे श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान भागवत गीता का चौथा अध्याय महात्म। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि हे प्रिय, गीता के चौथे अध्याय का नित्य पाठ करने वाला प्राणी आदि किसी अन्य व्यक्ति को स्पर्श कर दे तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लक्ष्मी ने उत्सुक वश पूछा कि हे नाथ, क्या ऐसा कभी हुआ है? तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, गंगा नदी के तट पर काशी नगर में एक मुनि का आश्रम था। वह नित्य प्रति गंगा में स्नान कर गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। एक दिन मुनि वन में गए। वहां वेर के 2 वृक्ष थे। उन्हें उनकी छाया में विश्राम हेतु बैठ गए। अधिक थक जाने के कारण शीघ्र ही उन्हें निद्रा आ गई। एक वृक्ष से उनके पांव लगे तथा दूसरे वृक्ष के साथ सिर लग गए। वह दोनों वृक्ष पृथ्वी पर आ गिरी। उनके पत्ते सूख गए। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात मुनि तो अपनी आगे की यात्रा कर चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद ही बेर के वृक्ष ने कन्याओं के रूप में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। बाल अवस्था से ही उन्होंने घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। जब वह दोनों विवाह योग हुई तो ब्राह्मण को अपनी पुत्रियों के विवाह की चिंता सताने लगी। काफी खोजबीन के पश्चात जब ब्राह्मण को उनके लिए योग वर नहीं मिल गया तो दोनों पुत्रियों ने विवाह करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। उन्होंने अपनी पिछले जन्म की सभी बातें अपने माता पिता को सुना दी और उनसे कहा कि वह उन मुनि से मिलना चाहती हैं जिनके स्पर्श मात्र से ही उन्होंने उस अधर्म देह से मुक्ति पाकर मानव देह पाई है। फिर माता पिता से आज्ञा लेकर वह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वह दोनों बनारस पहुंच गई। वह उन्होंने जंगल में एक तपस्वी को देखा जो आंखें मूंदे अपनी तपस्या में लीन था। वह दोनों उस मुनि को पहचान गई और अपने साष्टांग प्रणाम कर चरण वंदना करने लगी। मुनि ने आंखें खोली तो सामने 2 कन्याओं को खड़े देखकर वह बोले कि तुम कौन हो बालिके? तब उन कन्याओं ने अपने परिचय देते हुए कहा कि हे मुनिवर, वह मानव देह हमें आपके स्पर्श से ही प्राप्त हुए हैं। हम दोनों पिछले जन्म में वेर के वृक्ष की योनि में थी। एक दिन आप वन में आए थे और बहुत थके हुए थे। शायद छाया में कुछ देर विश्राम करना चाहते थे। अंत आप बेर के वृक्ष की छाया में आकर बैठ गए। आपके लेटते ही बेर के एक वृक्ष से आपका सिर लगा तथा दूसरे से आपके चरण लगे। उसी क्षण हम बेर के उस वृक्ष की योनि से मुक्त हुई और एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। हम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर काफी सुखी हैं। आपकी कृपा और स्पर्श मात्र से हमें सदगति पाई है। फिर मुनि ने कन्याओं की इच्छा जानकर उन्हें गीता के चौथे अध्याय का फल दिया और दोनों कन्याओं ने मुनि को प्रणाम किया। उसके बाद मुनि अपने आश्रम की ओर चल दिए। उस दिन से दोनों कन्याएं गंगा तट पर स्नान करने के पश्चात गीता के चौथे अध्याय का श्रद्धा से पाठ करने लगी और मोक्ष को प्राप्त हुई। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो प्राणी इस अध्यान का स्नान करने के पश्चात श्रद्धा से पाठ करेगा वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
जय मेरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय। आरती श्री शिव जी की। जय शिव ओमकारा, बोले जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगित धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, हंसासन गरुड़ासन मृगवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वरमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, सीतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मदक मंडलु चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, जानत अविवेका, प्राण अक्ष में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण जी शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी पद जय मेरे शिव भोले की जय हो, हे मेरे भगवान की जय हो। परमात्मा हे मेरे भगवान ने दया करो, कृपा करो। जो टूटी हो, जो गलती हो गई हो मेरे से, जो मेरे से भूल हो जाए मेरे शिव भोले, आप मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे मेरे भोलेनाथ क्षमा करो। जय मेरे भोलेनाथ की जय। जय बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बम बम भोलेनाथ की जय हो।